थ्योरम आप कर चुके हो। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है? एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास बेसिस ऑलवेज मिलेगा। अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम एक और, अब की बार डायमेंशनल थ्योरम की बात हो रही है। ये कह रहा है इफ वी एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो बेसिस मिलने की तो गारंटी होगी एग्जिस्टेंस से। if vf is a finite dimensional vector space then any two basis, एक बात, अगर सिंगुलर फॉर्म है, अकेला बेसिस लिखा जा रहा है तो ऐसे, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो बेसिस। जैसे अकेले आदमी के लिए क्या लिखा जाता है? मैन, और आदमियों के लिए मेन। आगे बात समझ में? तो अगर बेसिस एक से ज्यादा है तो कैसे लिखा जाएगा? बेसिस। जैसे मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो देन एनी टू बेसिस ऑफ बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी दो बेसिस उठा लेंगे, उनमें एलिमेंट्स की संख्या समान आएगी। क्लियर है? तो यहां हम क्या करेंगे? एक वेक्टर स्पेस लेकर चलेंगे। वेक्टर स्पेस कैसा? फाइनाइट डायमेंशनल। एग्जिस्टेंस क्या कर गई थी? गारंटी हो जाएगी बेसिस मिलने की। तो दो बेसिस उठा लेंगे और उनमें एलिमेंट्स की संख्या क्या दिखाएंगे? बराबर दिखाएंगे। क्लियर है? चल रहा है किस्सा? चलो प्रूफ की तरफ चलो। प्रूफ की तरफ चलते हैं और प्रूफ बड़े आराम से लिखते हैं। लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब आपने फाइनाइट डायमेंशनल बोल दिया, तो एग्जिस्टेंस क्या कहकर गई थी? कि बेसिस तो जरूर मिलेगा। तो मैं ले लूं? आप ये मत कहना आपने क्यों ले लिए बेसिस, क्योंकि मेरे पास कौन सी थ्योरम बताकर आया हूं? एग्जिस्टेंस। एंड लेट S1 इज इक्वल टू, ले लो, अल्फा वन, अल्फा टू एंड अप टू अल्फा m, एंड S2 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा टू मत लो, बीटा से ले लो, बीटा वन कॉमा बीटा टू एंड अप टू बीटा n, आर बी एनी टू बेसिस ऑफ v, आर बी एनी टू बेसिस ऑफ v। मिल गए दो बेसिस। तो मुझे तो क्या दिखाना है? मुझे तो इन दोनों बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या बराबर दिखानी है, यानी m इक्वल टू n दिखाना है। तो then to show that m is equal to n, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट आप क्या दिखा देंगे? इक्वल दिखा देंगे। ठीक है। अब एक काम करो, दोनों ही बेसिस हैं, बेसिस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। बेसिस दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों ही जनरेट कर रहे होंगे वेक्टर स्पेस को। क्लियर हो गया? सिंस S1 and S2 are basis of V, basis of V। ठीक है। आप एक काम कर लो, तो दिस इंप्लाइज, पहले मैं सारी बातें खोल ही देता हूं कि S1 एंड S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और साथ में एंड ऑल्सो S1 भी जनरेट कर रहा होगा पूरे V को, एंड S2 भी जनरेट कर रहा होगा पूरे
वी को। आई बात समझ में? आप एक बीटा यहां से उठा लो, ये दोनों अंदर तो वी के ही कंटेन है। लेट बीटा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब ये बीटा किसका एलिमेंट है? वी का। और इस पर निगाह लगाओ जरा, वी किसके द्वारा जनरेट हो रहा है? S1 के द्वारा। उसको मत देखना अभी, मैं केवल इसको दिखा रहा हूं। तो ये बीटा वन इस S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जनरेट करने का मतलब है यही है। तो दिस इंप्लाइज बीटा वन can be expressed as a linear combination of the vectors of S1। आ रही बात समझ में? जो आपका बीटा वन है वो S1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यानी ये बीटा वन इन एल्फाज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब आप एक पढ़ कर आए हो बात, उसको मना मत करना कि दिस इंप्लाइज बीटा वन कॉमा एल्फा वन कॉमा एल्फा टू एंड अप टू एल्फा एम आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि इनमें कोई एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये वेक्टर सारे के सारे कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो इनको एक सेट में बंद कर एक सेट एस बनाओ। नहीं, S1 S2 तो बन गए, S3 बना लो। ठीक है, तो मैं अगले पेज पर आ जाऊं कि दिस इंप्लाइज द सेट S3 और S3 में पहला तो बीटा वन है, एल्फा वन एल्फा टू एंड अप टू एल्फा एम इज लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है सेट, क्योंकि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ये सब पीछे थ्योरम्स में यूज हुआ है आपकी बातें। हाँ, कि अगर कोई वेक्टर बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है और उसको उन्हीं में शामिल कर दें तो कैसा आता है? लीनियरली डिपेंडेंट आता है। अब ये भी बात आ चुकी है कि ये सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, तो इसके अंदर कोई वेक्टर ऐसा होगा जो अपने से पहले आने वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एल्फा आई बिलोंग्स टू S3, यानी इनमें होगा। ठीक है, एल्फा आई बिलोंग्स टू S3 which is a linear combination of which is a linear combination of which is a नहीं, which can be expressed as a linear combination of its preceding vector, its preceding preceding vectors। ठीक है, स्पेलिंग आप खुद देख लेना। ठीक है, देखना चेक करके, मैं भूल गया। PREC एक ई ज्यादा लग गया। हाँ, प्रिसीडिंग वेक्टर्स।
और एक चीज और, ये जो अल्फा आई है ये इस बीटा वन के बराबर नहीं हो सकता, और वेयर कि अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू बीटा वन। बीटा वन कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, नाउ रिमूव या नाउ कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट, कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट, कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट S4 such that कि S4 is equal to S3 माइनस एल्फा आई। हटा दिया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज S4 कैसा हो जाएगा, S4 में बीटा वन आ गया, एल्फा वन आ गया, एल्फा टू आ गया, एंड अप टू एल्फा आई माइनस वन। एल्फा आई तो हट चुका, एल्फा आई प्लस वन एंड अप टू एल्फा एम। क्लियर हुई बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ऑल्सो LS4 कैन बी जनरेट V। क्लियर होगी बात? हाँ, और ये S3 भी, S3 कैसे बनाया था आपने, ये तो जनरेट कर ही रहे थे, एक बीटा और जुड़ गया था, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां मत लिखो जनरेट की बात। नाउ अब की बार बीटा टू उठा लो, बीटा टू बिलोंग्स टू V, बीटा टू बिलोंग्स टू B, यानी मैं उससे अगले वाले से, इससे अब की बार क्या ले आया, बीटा टू। पहले बीटा वन लाया था, अब की बार क्या लेकर आया, बीटा टू। आपका पूरा S4 जनरेट कर रहा है V को, तो ये बीटा टू इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, सिंस LS4 generates V, तो this implies beta 2 can be expressed as a linear combination of, as a linear combination of the vectors of S4। अब बीटा टू किसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, S4 के। अब S4 के वेक्टर्स में इसको मिला दो, तो दिस इंप्लाइज बीटा वन को एज इट इज रखो, बीटा टू को यहाँ ले आओ, बाकी सबको एज इट इज उतार दो, कि अल्फा वन, अल्फा टू एंड अप टू अल्फा आई माइनस वन, अल्फा आई प्लस वन एंड अप टू अल्फा एम इज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, आप बताएंगे? क्योंकि बीटा टू बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो इनमें कोई एक ऐसा जरूर होगा जो अपने प्रेसिडिंग्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, उसको बाहर निकाल देंगे, फिर से एक और अल्फा बाहर जाएगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अल्फाज तो बाहर जा रहे हैं और बीटास अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि देन continuing the above process of inclusion of betas, and exclusion of alphas,
यानी अल्फाज तो बाहर जा रहे हैं और बीटाज कौन कम होते जा रहे हैं? कम कौन होते जा रहे हैं? अल्फाज कम होते जा रहे हैं। अगर आपसे एक बात कहूं, मैं पीछे की बात पूछूं, मैंने अल्फाज कितने लिए थे? m, और बीटाज कितने लिए थे? n। सपोज करो अल्फाज हैं 20 और बीटाज हैं 25। एक आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, कौन पहले खत्म हो जाएंगे? अल्फाज पहले खत्म हो जाएंगे अगर कम ज्यादा है तो। मैंने अभी मान रखा है कि अल्फाज कम है, तो खत्म कैसे, कौन पहले हो जाएंगे? अल्फाज। तो अल्फाज खत्म हो गए। अभी देखना, इसी बात का फायदा उठाता हूं कि कंटिन्यूइंग द above प्रोसेस ऑफ inclusion of betas and exclusion of alphas, we get alphas. So here we get मत लिखो, here S1 cannot be exhaust. एग्जॉस्ट का मतलब है खत्म होना, क्योंकि आपके अल्फाज कहां से आ रहे थे? S1 से। तो बार बार अल्फा बाहर निकाल रहे हो तो कौन खत्म हो जाएगा? S1 पूरा खत्म हो जाएगा इसके अंदर से। तो हेयर S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2। भाई उसमें 20 मान लिए, इसमें 25 मान लिए, तो 20 पहले खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण बताऊंगा क्यों नहीं हो सकते। बिकॉज हेयर S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2 बिकॉज S2 is linearly independent। या फिर ऐसे लिखो कि हेयर S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2। आप कहोगे क्यों S1 क्यों नहीं खत्म हो सकता? मैं मान लेता हूं इफ सो, अगर ऐसा होता है तो। इफ सो, इफ सो, ठीक है। देन आपने समझा कि आपके सारे अल्फाज खत्म हो गए। आप ये देखो अल्फाज कितने थे? 20 थे। और बीटाज कितने थे? 25 थे। तो सेट बनाते बनाते आपके सारे के सारे खत्म हो गए। तो कितने बीटाज अब एंटर कर चुके होंगे? 5 नहीं, 20 बीटाज। जब अल्फा 20 निकले तो बीटा कितने एंटर करे? 20। तो बीटाज सारे लिख गए 20 के 20। और अभी कुछ कुछ भी नहीं बचा। और ये पूरा सेट जनरेट कर रहा होगा किसको? वी को। ये जो भी बनेगा जाकर S25 26 जो भी बनेगा, ये पूरा सेट जनरेट करेगा किसको? वी को। बीटा कितने थे? 25। कितने थे? और ये जो सेट आ रहा है कुछ भी S25 26 जो भी आ रहा है जाकर, इसका मैं आइडिया नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस पर ध्यान मत दो। तो ये पूरा जनरेट कर रहा होगा किसको? वी को। अब ये 20 वेक्टर ही पूरे वी को जनरेट कर देंगे, तो इसमें बचे हुए 5 को भी तो कर देंगे। 21वें 22वें 23वें को भी तो जनरेट कर देंगे 20। तो जब 21वां किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएगा? इनके में। तो फिर ये भैया इंडिपेंडेंट कहां रहा? S2। S2 क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। जबकि था क्या? इंडिपेंडेंट था, क्योंकि बेसिस था। तो आप ये कारण दे सकते हैं यहां, अभी दोबारा भी पकड़ लूंगा। इफ सो मतलब कुल मिलाकर मैंने ये कहा कि हेयर S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2, यानी S1 S2 से पहले खत्म नहीं हो सकता। मान लो हो गया। इफ सो देन
देयर एग्जिस्ट आ linearly independent subset of S2 which generates whole V। अब S2 के पेट में बैठे हुए एक सबसेट ने पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दिया, तो S2 के बाकी बचे हुए वेक्टर्स को भी तो जनरेट कर दिया। तो ये जो 21, 22, 23 बचे थे ये भी पहले 20 में ही हो गए एक्सप्रेस। तो S2 कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो दिस इंप्लाइज S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अभी दोबारा भी समझाऊंगा। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, but it is a contradiction। So S1 cannot be exhaust before S2, यानी S1 S2 से पहले खत्म नहीं हो सकता। तो यहां से बात एक समझ में आई कि S1 के अंदर S2 से कम वेक्टर नहीं हो सकते। आई बात समझ में? तो S1 के अंदर कितने वेक्टर थे? M। तो M बिल्कुल भी छोटा नहीं हो सकता किससे? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जो काम आप यहां क्या काम करते हो? अच्छा पहले मैं इस बात को समझा दूं, ये बात थोड़ी सी हाई लेवल चली जाएगी आपके लिए। मैं ये मानकर चला कि S1 में कम वेक्टर हैं। S1 में मैंने ले लिए थे α1 20 ले लो एंड अप टू α20, और S2 में ज्यादा ले लो, थोड़े से। कितने ले लूं? 25, β1 β2 एंड अप टू β25। आप लोग ध्यान देना जो ऑनलाइन में बच्चे हैं। आपने जब नए सेट बनाने शुरू करे थे S3 S4, तो अल्फाज को निकाल रहे थे और बीटाज को प्रवेश करा रहे थे, ऐसे बनाते आ रहे थे। तो मैं अल्फाज को निकालता जा रहा हूं और बीटाज का प्रवेश कराता आ रहा हूं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्फा सारे खत्म हो जाएंगे, तो 20 वेक्टर निकल चुके होंगे, तो एंटर भी कितने कर चुके होंगे? 20। तो एक टाइम पर केथ स्टेप पर जाकर जो एस के बनेगा उसमें से अल्फाज तो सारे गायब हो चुके होंगे और उनकी जगह 20 बीटाज आ चुके होंगे, β1 β2 एंड अप टू β20। और हम लिखते आ रहे थे, पीछे लिखा है मैंने कि ये सेट जनरेट कर रहा है वी को, तो वो एस के भी जनरेट करेगा वी को, जो आया होगा ये भी जनरेट करेगा पूरे वी को। अगर पूरे वी को जनरेट कर रहा है तो जो 21वां वेक्टर है उसको भी तो जनरेट कर देंगे ये। तो 21वां बीटा है वो इनके ऊपर डिपेंड कर गया, तो S2 कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और डिपेंडेंट हो गया तो फिर ये बेसिस नहीं रहेगा। इसको क्या बोलकर चले थे? लीनियरली इंडिपेंडेंट या बेसिस लेकर चले थे। अब आई बात समझ में क्यों खत्म नहीं हो सकता? जल्दी बोलो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, तो इसलिए अल्फाज कभी भी कम नहीं हो सकते बीटा से। अब इसने ये किस्सा किया, अब मैं उल्टा किस्सा ले लूं। अब की बार बीटाज को निकालो और अल्फाज को एंटर कराओ, तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा कि बीटाज कम नहीं हो सकते अल्फा से। तो इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ S1 एंड S2, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ S1 एंड S2, वी कैन से कि n बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता m से। और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ना तो m छोटा है n से, ना n छोटा है m से, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट एंड सेकंड, m इज इक्वल टू n। तो दोनों बेसिस आए ना, उनमें एलिमेंट्स की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। हेंस द थ्योरम। एक बार और रिपीट कर देते हैं जल्दी से। डायमेंशनल थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। कहती है कि अगर वी एफ आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो कोई भी दो बेसिस ले लूं, उसमें एलिमेंट की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। आपका फाइनाइट डायमेंशनल है तो एग्जिस्टेंस थ्योरम कह दी गई थी कि बेसिस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दो बेसिस ले लिए, एक में m ले लिए और एक में n वेक्टर ले लिए। दिखाना क्या है? दोनों बेसिस में एलिमेंट की संख्या बराबर होगी। सिंस s1 s2 आर बेसिस ऑफ v, तो s1 एंड s2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और दोनों ही जनरेट कर रहे होंगे v को। तो s1 जनरेट कर रहा होगा v को, तो बीटा 1 ले लो v से, इसका एक वेक्टर उठा लो, तो इसको भी तो जनरेट कर रहा होगा s1। तो बीटा 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ s1। तो पीछे पड़ा हुआ था कि ये जो बीटा 1 जिन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसको उन्हीं में मिला दो, तो कैसे हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और आपने पीछे ये भी पढ़ रखा है थ्योरम में कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आ रहे हैं तो कोई एक ऐसा जरूर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो वहीं से यही काम किया। तो पहले मैंने S3 बनाया, बीटा 1 को डाल दिया और ये कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट। तो देयर एग्जिस्ट alpha I belongs to S3 which can be expressed as a linear combination of its preceding vectors where alpha I बिल्कुल बराबर नहीं होगा बीटा I के। मतलब जो एंटर कर रहे हैं वो नहीं निकलेगा। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट S4 सच दैट कि अल्फा I को हटा दो S3 में से, S4 बन गया। तो S4 बनाने के लिए हमने अल्फा I को हटा दिया। ये S4 भी जनरेट कर रहा होगा V को। क्यों? क्योंकि जो औरों द्वारा जनरेट हो रहा है वो जनरेट करने में हेल्प नहीं करता। जो औरों की पीठ पर बैठकर जा रहा है वो क्या सामान ढो रहा? ठीक है। तो नाउ अब की बार बीटा 2 उठा लो, और ये S4 जनरेट कर रहा है V को, तो ये बीटा 2 को भी तो जनरेट करेगा S4। तो बीटा 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S4। तो मिला दो इसको भी इनमें ही। कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। अब फिर इनमें कोई एक ऐसा जरूर होगा जो अपने प्रोसीडिंग्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, उसको हटा दो। तो देन कंटिन्यूइंग द अबव प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ बीटास एंड एक्सक्लूजन ऑफ एल्फास। ठीक है। मतलब बीटास को एंटर कराते रहो और एल्फास को बाहर निकालते रहो। हियर S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2। तो S1 खाली नहीं हो सकता S2 से पहले। मान लो हो गया, इफ सो, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये काम हमने करके दिखाया कि देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S2 व्हिच जनरेट्स V। जो किसको जनरेट कर देगा? V को जनरेट कर देगा। यानी S2 फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, बट ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि S2 हमारे पास बेसिस था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था। सो S1 कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बिफोर S2। तो S1 S2 से पहले खत्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि एलिमेंट की संख्या कम बिल्कुल भी नहीं है, तो m बिल्कुल छोटा नहीं है n से। अब रोल चेंज कर दो कि इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ S1 एंड S2। तो ऐसे ही हम ये दिखा सकते हैं n छोटा नहीं हो सकता किससे? m से। तो m और n कैसे हो जाएंगे? बराबर। यानी दोनों बेसिस में एलिमेंट की संख्या इक्वल होगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहां तक?